अब की बार सीएचओ पार सीरीज की ये थर्ड क्लास है। ये क्लास रिवीजन क्लास है और ये डेली 6 PM पे अपलोड कर दी जाती है। एंड एमपीसीएचओ के 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 60 क्लासेस अपलोड कर दी गई है, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड की गई है। तो आप चैनल पे जाके वो क्लासेस देख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड जिन भी स्टूडेंट ने 60 क्लासेस देख ली है, उन क्लासों का रिवीजन भी कर लीजिए, ताकि आपको हर एक एमसीक्यू क्लियर हो सके एंड आपको एग्जाम टाइम में कोई भी एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द वैक्सीन दैट हेल्प टू प्रिवेंट डायरिया डिसीज। इसमें बोला गया है कौन सी ऐसी वैक्सीन है आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है ऐसी वैक्सीन का जो हेल्प करता है किसके लिए, प्रिवेंट करता है किससे, डायरिया डिसीज से। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आप हर एक एमसीक्यू का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। रोटा वायरस वैक्सीन, बी ऑप्शन निमोकोकल वैक्सीन, एंड सी ऑप्शन है एचपीवी वैक्सीन, एंड डी ऑप्शन है बीसीजी वैक्सीन। तो देख लेते हैं। जो बीसीजी वैक्सीन है ये हमें टीबी से प्रिवेंट करती है, एंड जो एचपीवी वैक्सीन है ये सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करती है, एंड जो निमोकोकल वैक्सीन है ये हमें निमोकोकल निमोकोकल जो इन्फेक्शन होता है इससे प्रिवेंट करती है। एंड जो रोटा वायरस वैक्सीन है ये जो डायरियल डिसीज है इससे प्रिवेंट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहेगा ए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि जो सीएचओ होता है फील्ड में उन्हें उसे डायरियल डिसीज बहुत देखने के लिए मिलती है। तो ये एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। उसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द फिफ्थ स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल इज कॉल्ड। इसमें बोलेगा फिफ्थ स्टेज पूछा गया किसका, डेमोग्राफिक साइकिल से। आज का जो एमसीक्यू की डिटेल्स पढ़ाऊंगा इसमें एक ना एक एमसीक्यू पूछा ही जाता है, तो आपका एक एमसीक्यू क्लियर रहेगा। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन हाई स्टेशनरी स्टेज, एंड बी है अर्ली एक्सपेंडिंग, इन सी ऑप्शन है लेट एक्सपेंडिंग, एंड डी ऑप्शन डेक्लाइन। जो डेमोग्राफिक है जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसमें जो फिफ्थ स्टेज होती है उसे हम डेक्लाइन स्टेज कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसकी फिफ्थ स्टेज कौन सी होती है, तो आपको बताना है डेक्लाइन स्टेज बताना है। इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसकी 5 स्टेजेस होती है। जो डेमोग्राफिक साइकिल है, डेमोग्राफिक साइकिल जो साइकिल है इसकी 5 स्टेजेस होती है। तो एक एक करके समझ लेते हैं इसमें। पहले फर्स्ट स्टेज ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है इसे हम हाई स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। हाई स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। इसमें जो होते हैं बर्थ रेट बर्थ रेट एंड जो डेथ रेट होता है, डेथ रेट, ये दोनों हाई होता है। बर्थ रेट भी हाई होगा एंड जो डेथ रेट भी है, डेथ रेट भी हाई होगा। तो आपको याद रहना चाहिए फर्स्ट स्टेज के बारे में। इसके बाद में सेकेंड स्टेज देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज सेकेंड स्टेज सेकेंड स्टेज देख लेते हैं। जो सेकेंड स्टेज होती है इसे हम अर्ली एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। एंड इसमें जो होता है इसमें कांस्टेंट रहती है क्या, बर्थ रेट एंड जो डेथ रेट होती है, डेथ रेट डेथ रेट डिक्लाइन रहती है इसमें।
डिक्लाइन रहने की। तो आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बारे में याद रहना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेज होती है ये हाई स्टेशनरी स्टेज कहते हैं हम इसे, एंड इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही हाई रहता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हाई स्टेशनरी स्टेज है इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट हाई रहता है या लो रहता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। इसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज इसे हम अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। एंड इसमें जो कांस्टेंट रहती है क्या, बर्थ रेट कांस्टेंट रहती है, मतलब निरंतर बनी रहती है बर्थ रेट, लेकिन जो डेथ रेट है ये डिक्लाइन हो जाती है, मतलब निरंतर गिरावट देखने के लिए मिलता है। उसी के बाद देख लेते हैं और नेक्स्ट थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज, जो थर्ड स्टेज है इसे हम लेट एक्सपेंडिंग स्टेज भी कहते हैं, लेट एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग स्टेज भी कहते हैं, स्टेज कहते हैं। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है हमें, जो डेक्लाइन, इसमें हमें डेक्लाइन डेक्लाइन बर्थ रेट एंड डेक्लाइन डेथ रेट, इसमें हमें जो अर्ली एक्स जो थर्ड स्टेज है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, इसमें हमें डेक्लाइन क्या, बर्थ रेट में भी गिरावट देखने के लिए मिलता है, एंड जो डेथ रेट है इसमें भी हमें गिरावट देखने के लिए मिलता है। उसी के बाद में फोर्थ स्टेज देख लेते हैं। फोर्थ स्टेज देख लेते हैं, जो फोर्थ स्टेज होती है, ये फोर्थ स्टेज के क्या कहते हैं हम इसे, इसे हम कहते हैं लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। एंड इसमें जो होता है, इसमें लो बर्थ रेट बर्थ रेट एंड लो डेथ डेथ रेट, इसमें हमें बर्थ रेट भी लो देखने के लिए मिलती है, एंड जो डेथ रेट भी होती है ये भी हमें लो देखने के लिए मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, यदि थर्ड थर्ड स्टेज में पूछ ले आपको तो इसे लेट एक्सपेंडिंग स्टेज बोलते हैं। इसमें डेक्लाइन बर्थ रेट रहती है और डेक्लाइन डेथ रेट भी रहेगी, मतलब बर्थ रेट में भी गिरावट देखने के लिए मिलेगी और डेथ रेट में भी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। एंड जो फोर्थ स्टेज है उसमें ये लो स्टेशनरी स्टेज है, जिसमें हमें बर्थ रेट भी लो देखने के लिए मिलेगी एंड जो डेथ रेट भी है इसे लो देखने के लिए मिलेगी। उसी के बाद में आता है फिफ्थ फिफ्थ स्टेशनरी फेज, इसे हम डेक्लाइन स्टेज कहते हैं, डेक्लाइन स्टेज कहते हैं। इसमें इसमें होता है रेट बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट डेथ रेट। इसमें जो डेक्लाइन स्टेज है, ये जो डेक्लाइन स्टेज है, जो ये फिफ्थ स्टेज होती है, इसमें बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट देखने के लिए मिलती है। तो ये 5 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको 5 MCQ याद रहना चाहिए। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। फीमेल स्टरलाइजेशन मीन्स, इसमें बोला गया है फीमेल स्टरलाइजेशन मीन्स क्या होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन ट्यूबर लिगेशन, बी ऑप्शन आईयूसीडी, एंड सी ऑप्शन है ओरल पिल्स, एंड डी ऑप्शन है हार्मोनल मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, जो ट्यूबल लिगेशन होता है ये फीमेल फीमेल स्टरलाइजेशन होता है इसका मतलब। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट डू माइक्रोन्यूट्रिएंट कंप्राइज ऑफ, ये किससे बने होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये किससे कंप्राइज होते हैं, किससे बने होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन है मिनरल्स एंड विटामिन, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, एंड सी ऑप्शन है वाटर एंड प्रोटीन, एंड डी ऑप्शन है विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए, जो मिनरल्स होते हैं एंड जो विटामिन होते हैं ये मिलकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ए। इसका नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग,
hazardous material or waste at high temperature is called। इसमें बोला गया जो हजार्डस मटेरियल होता है उसे बर्न कर रहे हैं हम, तो उसे हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन इंसिनरेशन, एंड बी ऑप्शन है कंपोस्टिंग, सी ऑप्शन लैंडफिल, एंड डी ऑप्शन है रिसाइकलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जितना भी जो हजार्डस मटेरियल और वेस्ट रहता है उसे हम हाई टेम्परेचर पे यदि बर्न करते हैं तो इस प्रोसेस को हम करते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इंसिनरेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए। ए आंसर इसका राइट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मई। कितने तारीख को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी एमसीक्यू है। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, राइट आंसर क्या रहेगा। ए ऑप्शन है 5 मई, एंड बी ऑप्शन है 15 मई, एंड सी ऑप्शन है 25 मई, एंड डी ऑप्शन है 30 मई। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए, जो 5 मई है। इ- इसे इसे हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। A process of complete elimination or destruction of all form of microbial life, example both vegetables and spores form is called। इस एमसीक्यू में पूछा गया है जो माइक्रोबियल लाइफ होती है इसे कंप्लीटली इलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन करते हैं, कैसे, वेजिटेबल्स एंड स्पोर्स फॉर्म को, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन स्टेरिलाइजेशन, बी ऑप्शन है वॉशिंग, एंड सी ऑप्शन डिसइंफेक्शन, एंड डी ऑप्शन है क्लीनिंग। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए। जो स्टेरिलाइजेशन होता है इसे हम कहते हैं जो जितने भी माइक्रोवेव लाइफ होती है इसे फॉर्म होती है इसे कंप्लीटली इलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन करना होता है, उसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। राइस वाटर स्टूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ। बहुत ही इजी एमसीक्यू और ये रिपीटेड एमसीक्यू है, क्योंकि ये एमपीसीएचओ एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड साथ में जितने भी सीएचओ एग्जाम रहते हैं इसमें पूछता ही है। तो जो वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल किस डिसीज में देखने के लिए मिलता है। तो देख लेते हैं अब हम। ए ऑप्शन मलेरिया, बी ऑप्शन डिप्थीरिया, सी ऑप्शन है कोलेरा, एंड डी ऑप्शन है चिकन पॉक्स। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो ये राइस वाटर स्टूल है ये हमें कोलेरा में देखने के लिए मिलता है। किसमें देखने के लिए मिलता है, कोलेरा में देखने के लिए मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहेगा इसका सी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। और रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ। इसमें बोला गया है जो ओआरएस है, ओआरएस ओआरएस का जो सॉल्यूशन है किस किस से मिलकर बना, मिक्सर से मिलकर बनाया होता है। तो ये आप सभी को पता ही है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहता है। तो एक ए ऑप्शन देख लेते हैं। क्लीन वाटर शुगर एंड लेमन से मिलकर बनाते हैं, या क्लीन वाटर लेमन एंड साल्ट से, एंड सी ऑप्शन है लाइम एक्सट्रैक्ट एंड शुगर एंड साल्ट से, एंड डी ऑप्शन है क्लीन वाटर शुगर एंड साल्ट से मिलकर बनाते हैं। तो जो ओआरएस का जो सॉल्यूशन है इसमें हम क्लीन वाटर लेते हैं एंड शुगर भी लेते हैं इसमें, एंड जो होता है साल्ट का भी यूज करते हैं। तीनों ही चीजें यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी।
डी राइट आंसर रहेगा क्योंकि इसमें क्लीन वाटर, शुगर एंड साल्ट का यूज करते हैं। राइट आंसर रहेगा डी। इसका नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉज कॉटन फीवर? कौन से ऐसा प्लाज्मोडियम स्पीसीज है एक कॉटन फीवर कॉज करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फाल्सीवेरम, एंड सी ऑप्शन प्लाज्मोडियम ओवल, एंड डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी, जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है, ये जो स्पेसीज है, ये कॉटन फीवर कॉज करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। जर्मिसाइड अप्लाइड ऑन अ लिविंग सरफेस इज कॉल्ड। तो जो जर्मिसाइड जो अप्लाई करते हैं हम किसे लिविंग सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। आप जितने भी कमेंट करोगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा। तो आप हर एक एमसीक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और एग्जाम टाइम में आपको हर एक एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसका एमसीक्यू देख लेते हैं, राइट आंसर क्या रहेगा। ए ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, बी ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, एंड सी ऑप्शन है एंटीट्यूसिव, एंड डी ऑप्शन है डिसइंफेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा रहेगा बी। बी इसका राइट आंसर रहेगा, एंटीसेप्टिक। एंड इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। Montague's tuberculin test should be administered through which of the following route? इसमें बोला है जो मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है ये कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और मॉन्टेक्स जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से एमसीक्यू बहुत, ये एमसीक्यू बहुत ही रिपीटेड एमसीक्यू है, तो बहुत याद रहना चाहिए ये मोटेक्स टेस्ट से रिलेटेड सारी चीजें। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट रूट क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन देख लेते, ए ऑप्शन इंट्रामस्कुलर, बी ऑप्शन इंट्राडर्मल, सी ऑप्शन इंट्रावेनस, डी ऑप्शन है सब क्यूटेनियस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी। जो मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट है इसका जो रूट होता है ये इंट्राडर्मल होता है, इंट्राडर्मल। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा बी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। डोज रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज कॉल्ड। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें पता रहना चाहिए। तो इसमें पूछा गया डोज रिलेटेड पूछा गया, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन बाइजर है, एंड बी ऑप्शन ऑगमेंटेड, एंड सी ऑप्शन एंड ऑफ यूज, एंड डी ऑप्शन है फेलियर। तो ये जो एमसीक्यू है इसमें जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू है, एंड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इसे 5 6 टाइप में क्लासिफाई किया है। तो 6 टाइप देख लेते हैं, इसके 6 टाइप कौन कौन से हैं। यदि आपको डोज रिलेटेड पूछे, डोज रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन पूछे, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑगमेंटेड रहेगा। एग्जाम में पूछा है कि डोज रिलेटेड, यदि डोज रिलेटेड पूछा है तो आपको आंसर देना है ऑगमेंटेड। और यदि आपको ये पूछता है, इसी के बाद देख लेते हैं अब हम सेकंड देख लेते हैं। ये डोज रिलेटेड था, यदि ये डोज रिलेटेड है तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑगमेंटेड। और यदि इसी की जगह आपको नॉन डोज रिलेटेड पूछ लेता है, क्या नॉन डोज रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बाइजर है। ये आपको पूछ लेता है नॉन नॉन डोज
रिलेटेड। यदि नॉन डोज रिलेटेड पूछता है आपको तो राइट आंसर क्या करना है इसका, बाइजर आपको करना है। उसी के बाद यदि आपको टाइम रिलेटेड पूछता है, यदि आपको टाइम रिलेटेड पूछता है, टाइम रिलेटेड पूछता है तो आपको बताना है डिले, डिलेड बताना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। ये फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट ये टाइप हो गया, सेकंड ये टाइप हो गया, ये थर्ड टाइम रिलेटेड हो गया। एंड जो फोर्थ है, फोर्थ देख लेते हैं इसी के बाद। जो फोर्थ है विड्रॉल, जो एंड ऑफ यूज होता है, ये फोर्थ हो जाएगा। एंड ऑफ यूज में क्या आएगा, विथड्रॉल, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने के लिए मिलता है उसे हम विथड्रॉवल में ही काउंट करते हैं। उसी के बाद जो फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ थ्योरी थेरेपी, जो फेलियर ऑफ थेरेपी होता है उसमें हम क्या देखने के लिए मिलता है हमें, इसे हम फेलियर देखने के लिए मिलता है, फेलियर देखने के लिए मिलता है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट देख लेते हैं। पांचवें पॉइंट में क्या आएगा, डोज एंड डोज एंड टाइम टाइम रिलेटेड। जो डोज एंड टाइम रिलेटेड आएगा, इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, क्रोनिक देखने के लिए मिलता है, क्रोनिक एडवर्स रिलेटेड, क्रोनिक एडवर्स रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट कौन सा था, वो देख लेते हैं। इसी के बाद जो फर्स्ट था, फर्स्ट क्या था, डोज रिलेटेड फर्स्ट था। उस उसमें क्या आएगा, ऑगमेंटेड आएगा। एंड उसी के बाद सेकंड क्या आएगा, बाइजर, बाइजर सेकंड आएगा। बाइजर में क्या होता है, इसमें हमें नॉन डोज रिलेटेड एडवर्स रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। उसी के बाद में थर्ड क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा टाइम रिलेटेड। टाइम रिलेटेड में क्या होगा, हमें डिलेड डिलेड देखने के लिए मिलता है। एंड उसी के बाद फोर्थ क्या आ जाएगा, फोर्थ में देखने के लिए मिलेगा हमें फेलियर ऑफ थेरेपी देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, फेलियर देखने के लिए मिलता है। एंड उसी के बाद फोर्थ क्या आ जाता है, एंड ऑफ यूज। एंड ऑफ यूज में क्या देखने के लिए मिलेगा, विथड्रॉवल देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के बाद लास्ट क्या है, डोज एंड टाइम रिलेटेड। डोज एंड टाइम रिलेटेड हमें क्रोनिक देखने के लिए मिलता है, क्रोनिक देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये सिक्स टाइप्स याद रहना चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफी से और जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इससे एक ना एक एमसीक्यू पूछता ही है। तो ये सिक्स टाइप्स आपको याद रहना चाहिए। इसमें फर्स्ट बताया है कि ऑगमेंटेड, इसका देख लेते हैं आपको। ये जो ऑगमेंटेड है, ऑगमेंटेड फर्स्ट है। एंड उसी के बाद सिक्स सिक्स है बाइजर है, जिसका नॉन डोज रिलेटेड देखा है। एंड उसी का थर्ड क्या देखा, टाइम रिलेटेड देखा हमने, टाइम रिलेटेड देखा जिसमें डिलेड देखने के लिए मिला है हमें, डिलेड देखने के लिए मिलता है। एंड उसके बाद फोर्थ क्या आ जाता है, फेलियर ऑफ थेरेपी देखने के लिए, फेलियर तो ऑफ थेरेपी हमें फेलियर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में एंड ऑफ यूज में हमें विड्रॉल देखने के लिए मिलता है। एंड फिफ्थ क्या था, डोज एंड टाइम रिलेटेड, इसमें हमें क्रोनिक देखने के लिए मिलता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से रिलेटेड एमसीक्यू है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से एक ना एक एमसीक्यू पूछा ही जाता है सीएचओ के एग्जाम में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है रूबेला, बी ऑप्शन डिप्थीरिया, एंड सी ऑप्शन है टिटनस, एंड डी ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। उसी के बाद ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को हम समझ लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन याद करने की। तो देख लेते हैं इसका, बॉय बॉय लव लव द क्राइम। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, ये बहुत ही इजी ट्रिक है जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के लिए है। क्या है, बॉय बॉय लव द क्राइम। तो देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं अब हम। बी बी से आ जाएगा हमारा बीसीजी, बीसीजी। तो आप ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी ट्रिक है। बी से आ जाएगा बीसीजी। एंड ओ से आ जाएगा ओपीवी, ओपीवी।
सबीन के नाम से भी जानते हैं हम जिसे, सबीन के नाम से आते हैं। एंड जो वाई है, वाई से आ जाएगा येलो फीवर, वाई से आ जाएगा येलो फीवर, येलो फीवर। एंड जो लव है, ये हमें लव से क्या देखने के लिए मिलता है, लव से लाइव, लाइव वैक्सीन देखने के लिए मिलती है, लाइव वैक्सीन देखने के लिए मिलती है। एंड उसी के बाद द, द से क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, टाइफो ओरल, टाइफो ओरल, ओरल देखने के लिए मिलेगा। एंड इसे हम टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड जो ओरल वैक्सीन होती है इसे ही कहते हैं हम टाइफो ओरल। एंड उसी के बाद आ जाएगा नेक्स्ट, सी से क्या आ जाएगा, चिकन पॉक्स आ जाएगा, सी से चिकन पॉक्स वैक्सीन आ जाएगा। एंड उसी के बाद में आर से क्या आ जाएगा, आर से आ जाएगा रूबेला, रूबेला आ जाएगा। एंड उसी के बाद में आई से क्या आ जाएगा, आई से आ जाएगा हमारा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा नेजल, जो नेजल रूट से देते हैं अब हम। एंड उसी के बाद में जो एम से, जो एम है वो एम से आ जाएगा हमारा मिजल्स, मिजल्स आ जाएगा। एंड मम्स आ जाएगा, मम्स आ जाएगा। एंड जो ई, ई से है, ई से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एंड ई से देखने के लिए मिलता है हमें इपिडेमिक, इपिडेमिक, इपिडेमिक टाइफस, टाइफस वैक्सीन देखने के लिए मिलती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी वैक्सीन से क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। तो लाइव जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है इसकी शॉर्ट ट्रिक है बॉय लव द क्राइम, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। एंड इससे देख लेते हैं, बी से आ जाएगा बीसीजी। एंड ओ पे से आ जाएगा ओपीवी, इसे सेविन नाम से भी जानते हैं। एंड वाई से आ जाएगा येलो फीवर। एंड लव से आ जाएगा लाइव। एंड द से आ जाएगा टाइफाइड ओरल या टाइफो ओरल के भी नाम से जानते हैं। एंड जो क्राइम है, क्राइम से रिलेटेड देख लेते हैं, सी से आ जाएगा हमारा चिकन पॉक्स। एंड आर से क्या आ जाएगा, आर से हमें रूबेला देखने के लिए मिलेगा। एंड आई से इन्फ्लुएंजा नेजल देखने के लिए मिलेगा। एंड जो एम है, एम से हमें मिजल्स एंड मम्प्स जो वैक्सीन है वो देखने के लिए मिलती है। एंड ई से इपिडेमिक टाइफस जो वैक्सीन होती है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये ट्रिक आपको याद रहना चाहिए क्योंकि लाइव अटेंड वैक्सीन से एक ना एक एमसीक्यू बनता ही है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा रूबेला, क्योंकि जो रूबेला वैक्सीन है ये हमें लाइव अटेंड वैक्सीन में देखने के लिए मिलती है। एंड जो रूबेला है ये कहाँ है, रूबेला ये आर जो है इसमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन विच द चिकन, in which the back of the nose is closed is called। इसमें बोला है एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है उसमें बेक ऑफ नोज होते हैं ये क्लोज्ड हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन है बाइलेटरल एट्रेसिया। एंड बी ऑप्शन है कोनल एट्रेसिया। सी ऑप्शन नेजल पोलिस। एंड डी ऑप्शन है डेविटेड नेजल सेप्टम, नेजर सेप्टम। तो इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया कंजेनाइटल डिसऑर्डर पूछा गया है, जो बेक ऑफ नोज होती है ये क्या होती है, क्लोज्ड हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कोनल एट्रेसिया। जो कोनल एट्रेसिया होता है ये हमें देखने के लिए मिलता है किससे, कंजेनिटल डिसऑर्डर में, जिसमें कि बेक ऑफ नोज होती है ये क्लोज्ड हो जाती है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज कॉल्ड संटिंग इन माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन में संटिंग देखने के लिए मिलती है वो किस वजह से देखने के लिए मिलती है उसमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन लो हाइट फॉर एज। एंड बी ऑप्शन है लो वेट फॉर हाइट। एंड सी ऑप्शन है लो वेट फॉर एज। डी ऑप्शन है ओवर वेट। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा, लो हाइट फॉर एज इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब।
टीनी व्हाइट स्पॉट दैट appear inside the mouth following measles are called। measles में जो टीनी व्हाइट स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं इनसाइड द माउथ में, तो वो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत ही इजी एमसीक्यू है और ये रिपीटेड एमसीक्यू है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन मंगोलियन स्पॉट, बी ऑप्शन कॉप्लेक स्पॉट, एंड सी ऑप्शन है स्ट्राइक स्पॉट, एंड डी ऑप्शन है लाइन स्पॉट। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जो कॉप्लेक स्पॉट। जो कॉप्लेक स्पॉट है ये हमें मीजल्स में देखने के लिए मिलता है। जो मीजल्स डिसीज होती है इसमें हमें कॉप्लेक स्पॉट देखने के लिए मिलता है। एंड ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? इनसाइड द माउथ देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड इन इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट एट स्कूल एज। इसमें स्कूल एज में पूछा गया है कि जो साइकोसोशियल थ्योरी होती है किसकी? इरिक्सन थ्योरी की। देखिए साइको सोशल डेवलपमेंट होता है वो उसे हम इसमें काउंट करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन ईगो, इंटेग्रिटी एंड डिस्पेयर, एंड बी ऑप्शन इनिशिएटिव एंड गिल्ट, एंड सी ऑप्शन है इंडस्ट्री एंड इनफेरियोरिटी, एंड डी ऑप्शन है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा सी, जो इंडस्ट्री एंड इनफेरियोरिटी है इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। What is the psychosexual development of school age children's? क्या 6 ईयर टू प्यूबर्टी। 6 ईयर, जो 6 ईयर टू प्यूबर्टी में पूछा गया अकॉर्डिंग टू फ्राउड। फ्राउड के अकॉर्डिंग जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है उसके स्कूल चिल्ड्रंस में किसकी? 6 ईयर टू प्यूबर्टी में। तो इसे हम कौन सी स्टेज कहेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन ओरल स्टेज, बी ऑप्शन एनाल स्टेज, एंड सी ऑप्शन लेटेंसी स्टेज, एंड डी ऑप्शन है जेनाइटल स्टेज। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि ये स्कूल एज चिल्ड्रन से रिलेटेड पूछा गया है। किसे? स्कूल एज चिल्ड्रन से रिलेटेड पूछा है। 6 ईयर से प्यूबर्टी वाले में काउंट किया है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा लेटेंसी स्टेज, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। रिकरेंट मिसकरेज इज आल्सो नाउन एज। जो रिकरेंट मिसकरेज होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि आप एक सीएचओ है तो आपको बहुत सारे रिकरेंट मिसकरेज वाले केसेस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछ सकता है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ए ऑप्शन प्रीटर्म अबॉर्शन, बी ऑप्शन हैबिचुअल अबॉर्शन, सी ऑप्शन कंप्लीट अबॉर्शन, डी ऑप्शन है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए, तो सॉरी बी। बी इसका राइट आंसर रहेगा। जो हैबिचुअल अबॉर्शन होता है उसी में रिकरेंट मिसकरेज हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ द यूटेरस कॉल्ड? इसमें बोला गया यूटेरस की आउटर लेयर्स को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इंडोमेट्रियम, बी ऑप्शन है पेरीमेट्रियम, सी ऑप्शन मायोमेट्रियम, एंड डी ऑप्शन है इपीमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए क्योंकि ये बहुत ही इजी एमसीक्यू है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा रहेगा बी, जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है ये यूटेरस की आउटर लेयर होती है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ द फीटस इज। इसमें फीटस का यूनिवर्सल एटीट्यूड पूछा गया है, क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन एक्सटेंशन, बी ऑप्शन डिसेंट, सी ऑप्शन फ्लेक्शन, एंड डी ऑप्शन है क्राउनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा सी, जो फ्लेक्शन रहेगा ये हमें फीटस का यूनिवर्सल एटीट्यूड देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज द रीजंस ऑफ हार्टबर्न ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है।
क्योंकि आप एक एज अ सीएचओ वर्क करेंगे तो आपको के पास एज अ एएनसी, जो एएनसी महिला है वो आपके पास चेकअप के लिए आएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। और यदि आपको रीजंस लेकर आती है हार्ट बर्न का, तो आपको पता रहना चाहिए कि उसका क्या रीजंस रहेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन है रिगर्जिटेशन ऑफ स्टमक एसिड इनटू द इसोफेगस। बी ऑप्शन है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ बाइल। एंड सी ऑप्शन है हाइपर इमेसिस ग्रेविडोरम। एंड डी ऑप्शन है एक्सेसिव पाल्पिटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इसका ए। जो इसोफेगस में है, जो स्टमक का एसिड होता है वो आ जाता है, क्या रिगर्जिटेशन हो जाता है उसका, उसकी वजह से हमें हार्ट बर्न की कंडीशन देखने के लिए मिलती है, किसमें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लैट पेल्विस। फ्लैट पेल्विस को हम क्या कहते हैं देख लेते हैं। गायनोकॉइड पेल्विस, बी ऑप्शन एंथ्रोपॉइड पेल्विस, सी ऑप्शन है एंड्रॉइड पेल्विस एंड डी ऑप्शन है प्लेटी पेलॉइड पेल्विस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा डी, जो प्लेटी पेलोइड पेल्विस होता है, इसे ही हम फ्लैट पेल्विस के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हाट इज सो। व्हाट इज सो, सो मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट फीटल मूवमेंट, बी ऑप्शन है एक्सपल्सन ऑफ ब्लड मिक्स्ड विद म्यूकस, सी ऑप्शन एंगेजमेंट ऑफ हेड एंड डी ऑप्शन है विश ए सर्च। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी, एक्सपल्सन ऑफ ब्लड मिक्स विद म्यूकस। सो का मीन्स होता है एक्सपल्सन ऑफ ब्लड मिक्स विद म्यूकस। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी।